हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटम गुरु। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम चौथा लेक्चर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने चार्जेस के नेचर, चार्जेस की प्रॉपर्टीज, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब हम और बड़े चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो पहले एक जनरल तरीका समझते हैं कि हम किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब कि वो बिखरे हुए, अनकनेक्टेड, बहुत सारे पॉइंट चार्ज, कोई यहाँ पड़ा हुआ, कोई यहाँ पड़ा है, मतलब कि किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो बहुत आसान काम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अगर आपको एक सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालते हुए बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, सबकी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनका वेक्टर सम कर देंगे। तो समझने के तौर पे मान लीजिए कि स्पेस में हमारे पास Q1, Q2 डैश 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 से एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल Qi और Qn नामक चार्जेस स्पेस में प्रेजेंट हैं। और हमको कोई पॉइंट है स्पेस में, एक पॉइंट है से P पॉइंट है, इस पॉइंट पर इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर है और Q2 के कारण ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर है। QI के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ EI है और Qn के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हो गई। अच्छा, इसमें ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है और नेगेटिव चार्ज की उसकी ओर होती है। तो इस सारी बातों का ध्यान रखते हुए लास्ट लेक्चर में जैसे हमने एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो वैसे इन सारे पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और ई नट जो होगा वो इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा और यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो एक एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने, E1, E2 और इन सबको ऐड कर दिया तो हमको किसी पॉइंट पर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो एक दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि जब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस हो। कंटीन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन में हर चार्ज किसी ना किसी चार्ज से कनेक्टेड है, यानी कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हर एक चार्ज का कोई ना कोई साथी चार्ज है। जैसे एक आप क्लास बात कर लो, क्लास में बहुत सारे लोग, बच्चे बैठे हुए हैं, तो किसी ना किसी के पास में कोई दूसरा बच्चा होगा। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है एक रॉड हो सकती है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, शेल हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, या इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हमको स्पेस में किसी पॉइंट से P पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ऐसा करने के लिए हमको ये क्वेश्चन बनाने वाले को ये बताना होगा कि इस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में किस डेंसिटी के साथ चार्ज भरा हुआ है, या अगर कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। यूनिफॉर्म है तो वो बता दो, नॉन यूनिफॉर्म है तो हमको बता दो। तो हमको अगर ये पता चल जाए तो अब हम करेंगे क्या, हम एक छोटा सा काम करेंगे। उसके अंदर एक कोई बहुत छोटा सा एलिमेंट लेंगे चार्ज का, एक बहुत छोटा सा चार्ज लिया dq, और ये बहुत छोटा सा चार्ज हमें एक पॉइंट चार्ज की जैसा लगेगा। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। इस dq से वेक्टर r दूरी पर पॉइंट P है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो dE वेक्टर यूँ हो गया। और d वेक्टर हम लोग जानते हैं कि ये होता है k dq r/r क्यूब।
और डी क्यू के बारे में पता चलेगा, अगर ये वॉल्यूम में भरा हुआ है तो हमको इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाए तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को उस छोटे से एलिमेंट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सो ऑन। तो जब उसको करेंगे तो हम बात करेंगे डिटेल में, अभी एक जनरल तरीका बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही जितने सारे डी क्यू हैं सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकाल लेंगे और उन सबको सम कर देंगे, वेक्टर सम करना है और सम ऐसा करना है कि कोई भी एलिमेंट ना छूटने पाए। अगर कोई छूट गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इन सबको ऐड कर दें और इस तरह से ऐड करें कि सारी की सारी बॉडी कवर हो जाए, तो आप उस कंप्लीट सोर्स चार्जेस के कारण गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। अब हम एक सिंपल केस में सबसे एलिमेंट्री केस तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन अब कंटिन्यूस चार्ज पे चलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट रॉड, ये एक स्ट्रेट रॉड AB है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। एक पॉइंट है P कहीं स्पेस में यहाँ पर हो जाए और ये पॉइंट इस वायर की लाइन पे नहीं रखना है। अगर वायर की लाइन पर होगा तो उसका एक अलग फॉर्मूला होगा। तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट से वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस परपेंडिकुलर के फुट का नाम रख देते हैं PN और P की वायर से दूरी मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है R। इसको अभी मैं एक सॉलिड लाइन ही बना देता हूँ। अच्छा, ये पॉइंट नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बस ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं है, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। तो मुझे इस कंप्लीट वायर के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो थोड़ा सा हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये हो गया X एक्सिस और ये P पॉइंट था और ये Y एक्सिस, कुछ ऐसे ले लिया जाए। तो पॉइंट P से वायर AB के एंड्स को अगर हम मिला दें तो उनकी एंगुलर पोजीशन हम निकालना चाहते हैं। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू लाइन PN, ये एंगुलर पोजीशन को बोल देते हैं से θ1 वेक्टर, θ1 एंगल। और इसकी एंगुलर पोजीशन, अच्छा जब एंगल नाप करें तो उसका सेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो इस लाइन से मैं क्लॉकवाइज सेंस में घूम करके आया हूँ और B की एंगुलर पोजीशन, तो P से मैंने B को मिलाया यूँ, इसकी एंगुलर पोजीशन हो गई θ2। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ, आगे एग्जाम्पल में यूज़ भी करूँगा कि θ1 और θ2 के रोटेशन के सेंस अपोजिट हैं। अगर θ1 इधर घूम रहा है तो θ2 इधर घूम रहा है, उस दशा में फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो अब मुझे इस वायर के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब चूंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो इसको मुझे छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांटना पड़ेगा। तो इस वायर में मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेने जा रहा हूँ, कहीं यहाँ से N से, इस जगह से जो X एक्सिस के एक्सटेंशन से मान लो कि से X दूरी पर, ये डिस्टेंस हो गई X। और यहाँ पर मैं इस रॉड का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा लूँगा, बहुत छोटे से टुकड़े की लेंथ हो गई dx। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया हुआ है, इस छोटे से टुकड़े का जो चार्ज होगा, ये चार्ज हो जाएगा dq इज इक्वल टू लैम्डा dx, क्योंकि लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। और अब इस छोटे से टुकड़े के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इससे मैं यहाँ पर P पॉइंट को मिलाता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो लाइन बन रही है DQ एलिमेंट से P, ये जो लेंथ हो गई, इसको मैं बोल देता हूँ R डैश। तो पहले ज्योमेट्री का, अच्छा इसकी एंगुलर पोजीशन को बोल देते हैं थीटा। तो थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाइए, आप ध्यान से देखो तो आपको दिख जाना चाहिए। R डैश इज इक्वल टू R सेक थीटा, पहला इक्वेशन। इसमें R वेरिएबल है, R कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, R डैश वेरिएबल है, X वेरिएबल है।
तो जो भी लिखूंगा मैं उसमें ये r हमारा एक कांस्टेंट है। अच्छा, ऐसे ही x को हम लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं r tan थीटा। और अगर ये ऐसा हो गया, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन कर लो आप, तो आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो अब इस dx टुकड़े जो है जिसका चार्ज dq है, उसके कारण p पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं हो जाएगी ऐसे, एक छोटा सा चार्ज के कारण। तो इस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल देता हूँ dE वेक्टर। इस dE वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये वाला हो गया थीटा एंगल, तो एक ये जो टुकड़ा हो गया इसको मैंने बोला dEx, और ये वाला जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया dEy। ऐसे ही हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ dx होगा, हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ dy होगा, और सारे dx और सारे dy को जोड़ करके हम x एक्सिस के अलॉन्ग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, y एक्सिस के अलॉन्ग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब उसको निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं dE का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ। डायरेक्शन का काम मैंने यहाँ ऑलरेडी कर दिया। तो जो dE वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ वो हो जाएगा k इंटू पॉइंट चार्ज dq डिवाइड बाई दूरी का स्क्वायर r डैश स्क्वायर, यानी कि हो गया k लैम्डा। अभी एक साथ काम कर लेंगे, है ना। तो अब अगर मुझको लिखना हो dEx, तो मैं dEx को लिख सकता हूँ dE cos थीटा, और dEy को लिख सकता हूँ dE sin थीटा। अच्छा, चलो इसको सिंपल ही कर लेते हैं। तो k की जगह k रहने देते हैं, और dq की जगह लैम्डा dx, और dx की जगह आप रख दो r, dx की जगह रख दो r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ dq की जगह मैं लिख देता हूँ लैम्डा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और r डैश की जगह यहाँ से रख दूँ r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो ये sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और यहीं लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाए, क्या ये हो जाएगा k लैम्डा बाई r डी थीटा, राइट। तो d की वैल्यू आ गई k लैम्डा बाई r डी थीटा। इसमें ये सब कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट, r कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है। तो अब हमको निकालना है dEx की वैल्यू। तो dEx था dE cos थीटा, तो dE cos थीटा में k लैम्डा बाई r इंटू डी थीटा, इधर cos थीटा आ गया डी थीटा। तो सारे dEx को ऐड करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन मिलेगा, और फिर हमें यहाँ पर लिमिट लगाना होगा थीटा की। तो थीटा की लिमिट देखिए, हमने जो एलिमेंट चूज़ किया हुआ है जिसके थ्रू इस पूरी रॉड को कवर कर रहे हैं, उसका एंगुलर पोजीशन का सेंस θ1 के सेंस का और θ2 के अपोजिट का, या बोलूँ कि उसका एंगुलर सेंस क्लॉकवाइज है। तो अब अगर ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाए तो B के एंगुलर पोजीशन को हम क्या लिखेंगे, इस सेंस में चलें तो या तो आप ये बोलो इसका एक्चुअल एंगुलर सेंस ये बनना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि हम तो इस एंगल में चल रहे थे। या इसी को आप, इस एंगल को आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस θ2 या माइनस θ2। तो अब हम B से चल करके A तक सारे एलिमेंट्स कवर करेंगे जिससे पूरी रॉड कवर हो जाए। तो इस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन हो गई माइनस θ2, और अपर एंड जो है A, उसकी एंगुलर पोजीशन हो गई कितने, प्लस θ1। तो लिमिट लगेगी माइनस θ2 से θ1। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा k लैम्डा बाई r बाहर आ गया,
और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दो तो sin थीटा 1 माइनस माइनस sin थीटा 2, यानी कि ये हमको मिल जाएगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। इसी तरह से जब हम EY का कैलकुलेशन करेंगे तो EY में DE sin थीटा है, ये आ गया DE sin थीटा, D की जगह आपने रख दिया K लैम्डा बाई R, और D थीटा को लिखूंगा इधर और इसको इंटीग्रेट करना है, सेम लिमिट माइनस थीटा 2 से थीटा 1। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, फिर हम लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाने के बाद हमको आंसर मिलेगा K लैम्डा बाई R कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यानी कि हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये रॉड है AB जिसके एंड्स की एंगुलर पोजीशन पॉइंट P से रॉड पे परपेंडिकुलर लाइन PN के रिस्पेक्ट में थीटा 1 थीटा 2 है। ऑब्वियसली थीटा 1 एंड थीटा 2 के सेंस अपोजिट हैं। तो अगर हम जितने भी छोटे छोटे यहाँ पर टुकड़े दें, हर टुकड़े के EX ऐड होते जाएंगे, तो ये इसमें आपको थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ी बात समझिए, अगर ये पॉइंट इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ऑब्वियसली थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो जाएगा, तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाना चाहिए EY। और इसको मैं ऐसे भी सोच लें कि N के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनके कारण जो DEY होगा वो नीचे की ओर होगा, और N के जितने नीचे पॉइंट होंगे उनके कारण DEY ऊपर होगा, और अगर ये बीचों बीच होंगे तो आधे DEY ऊपर आधे नीचे, वो सब कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये वाला पार्ट बड़ा है इससे तो नेट DEY नीचे होगा, और ये वाला पार्ट बड़ा है इससे तो EY ऐसे होगा। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो X और Y की इस ओरिएंटेशन के कारण लिखा हुआ है, और इसमें अपर वाले पॉइंट की एंगुलर पोजीशन थीटा 1 है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो अब इसमें हम कुछ जल्दी से कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स देखते हैं और कुछ स्पेशल देखेंगे। एक बात मैंने बोला है कि इसके एंगुलर पोजीशंस जो हैं वो उनके सेंस अपोजिट हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो कन्फ्यूज़न रिमूव करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं पहले। तो इस एग्जाम्पल में AB एक लीनियर वायर है जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और एक पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये वायर AB के नीचे है। तो हमने P से इस वायर AB के एक्सटेंशन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिली R, और N इस परपेंडिकुलर का फुट है। PN लाइन से A और B की एंगुलर पोजिशंस हैं 37 और 53। तो हमको P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कंपोनेंट्स फॉर्म में। तो मान लेते हैं कि ये हमारा डायरेक्शन जैसे हम लेते हैं, ये हो गई से X एक्सिस और ये डायरेक्शन हो गई Y डायरेक्शन की। अब हमारे पास ये जो दो फॉर्मूले हैं उसमें थीटा 1 और थीटा 2 को हमें पता करना है। तो जैसा कि बोला गया था कि थीटा 1 थीटा 2 इनकी एंगुलर पोजीशन उनके सेंस अपोजिट हैं, तो अगर हम इसकी एंगुलर पोजीशन बोलें तो ये एंगुलर पोजीशन तो थीटा 1 हो गया, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 53 डिग्री। अब थीटा 2 इस लाइन से चलेंगे, उल्टी डायरेक्शन में घूम करके BP लाइन पे पहुंचेंगे, तो इस B की जो एंगुलर पोजीशन होगी वो एंगुलर पोजीशन ये बनेगी थीटा 2, और ये एंगुलर पोजीशन जो आपको दिखनी चाहिए, ये एंगुलर पोजीशन दिखनी चाहिए 360 डिग्री माइनस 37। 360 माइनस 37 टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के लिए हम माइनस 37 लिख सकते हैं। तो अब हमें ऊपर गिवन फॉर्मूले में थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू रख देनी है। तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ EX मिलेगा और EY मिल जाएगा, बाकी काम आसान है। तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू रखा तो EX की वैल्यू आ गई K लैम्डा बाई R साइन माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा 2, तो हो जाएगा K लैम्डा बाई R साइन 53। डायरेक्ट लिख देते हैं, 4/5 माइनस 3/5 का मतलब हो गया हमारे पास K लैम्डा बाई 5R। इसी तरह से EY रखेंगे
तो ई वाई कॉस थीटा 2, कॉस माइनस 37 इज 4/5, तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई आर 4/5 माइनस कॉस 53 3/5, तो हमको मिला k लैम्डा बाई 5r, यानी कि दोनों ही k लैम्डा, दोनों ही Ex और Ey दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब आगे कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। तो पहला स्पेशल केस है इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, और ये ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है जिसके दोनों एंड्स हमसे इनफाइनाइट दूरी पर है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक एंड हमारे पास में होता है, बट इसके दोनों एंड, ये एंड भी इनफाइनाइट दूरी पर। इनफाइनाइट दूरी का मतलब नहीं होता है इनफाइनाइट, क्योंकि इतना तो हम बना ही नहीं सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब कि हमारी डायमेंशन की तुलना में बहुत लार्ज, तो जितनी दूरी पर ये है उसकी तुलना में बहुत लार्ज दूरी पर हो तो दैट इज सफिशिएंट टू से इनफाइनाइट। तो अब हमें क्या करना होगा, इसके Ex Ey निकाल लें। तो अगर मैं इस पर कोई एक जनरल पोजीशन लूँ, तो ये पोजीशन, इसका एंगुलर पोजीशन थीटा है, और थीटा 1 इसकी एंगुलर पोजीशन था और थीटा 2 इसके एंगुलर पोजीशन। तो अब इस पॉइंट को जैसे जैसे मैं ऊपर ले जाऊँ इन्फिनिटी की ओर, तो थीटा बढ़ेगा और थीटा बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बट ये पॉइंट जब इन्फिनिटी की ओर टेंड होगा तो दिस थीटा, जिसको हम बोलेंगे थीटा 1, दैट विल टेंड टू 90 डिग्री। और ऐसे ही इधर का जो पॉइंट है, इधर ये इसकी एंगुलर पोजीशन थीटा 2 थी, और इधर हम नीचे की ओर जा रहे हैं इन्फिनिटी की ओर, वैसे थीटा 2 भी बढ़ रहा है। तो जब हम इधर नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर पहुंच जाएंगे, देन थीटा 2 विल टेंड टू 90 डिग्री। अब -90 नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उल्टा हुआ है। तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर जिसके दोनों एंड इनफाइनाइट सेपरेशन पर हैं, उसके लिए थीटा 1 भी 90 है और थीटा 2 भी 90। तो सबसे पहले Ex Ey, तो Ey वाला अगर आप देखो तो Ey था k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये पार्ट हो गया कॉस 90 माइनस कॉस 90 0, और Ex वाला पार्ट हो गया k लैम्डा बाई आर साइन 91 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी कि साइन 91 प्लस साइन 92 1 + 1 2। तो आ गया हमको Ex इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। तो अब इसकी फील्ड लाइन कैसी दिखेंगी? इसकी फील्ड लाइन देखने के लिए एक प्लेन बना लेते हैं। इस प्लेन में इसकी फील्ड लाइन देखेंगे। ये एक प्लेन है और इस प्लेन को छेदते हुए परपेंडिकुलर यूं जा रहा है वायर, एक इनफाइनाइट वायर है यूं, और इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अच्छा, ये तो आपको इस बोर्ड के प्लेन में दिख रहा था यहाँ से। पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं। मान लो कि ये अगर हमारा वायर हो, ये वायर है और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी हमने यहाँ पर निकाली, इस पॉइंट में कुछ ऐसे निकाली। इसका Ey नहीं था, अगर यहाँ पर होता तो यूँ होता, इधर होता तो ऐसे होता। तो ऐसे सारे पॉइंट्स पर इससे रेडियली अवे होगा, और ऐसे जितने पॉइंट जो r दूरी पर हों, वो चाहे यहाँ पर हों या यहाँ पर हों या यहाँ पर हों, यहाँ पर हों, सब पे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सब पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। तो मैं इस ई नट को ही लिख देता हूँ 2k लैम्डा बाई आर, और ये ई नट हमें कुछ यूँ दिखना चाहिए। जब हम कहीं यहाँ पर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, कहीं यहाँ पर हैं तो पहले तो हम r दूरी पे आ जाएं। तो r दूरी के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे होगी, कुछ इस तरह से। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम 3D में विजुलाइज करें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ELOF आर रेडियल अवे if lambda is positive and towards if lambda is negative। तो ये हो गया हमारा एक इनफाइनाइट स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब अगर हमारे पास जो वायर है वो सेमी इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट का मतलब कि एक छोर तो इसका इन्फिनिटी पर हो और दूसरा छोर हमारे सामने, सेमी इनफाइनाइट का मतलब नहीं इनफाइनाइट बाई टू, इनफाइनाइट बाई टू इज ऑल्सो इनफाइनाइट है, वो भी इनफाइनाइट, लेकिन उसके एक एंड को आप देख पा रहे हो और एक एंड इन्फिनिटी पर, तो दैट इज अवर सेकेंड केस, उसको देखते हैं। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी इनफाइनाइट वायर है और इसका ये सिरा इन्फिनिटी पे है, ये सिरा ठीक हमारे सामने, हम इस पॉइंट पर हैं P। तो ये पॉइंट P है और इस P से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हम इसी एंड पे पहुंचते हैं। तो ये हो गया, और जैसे पहले किया था ये हो गई हमारी x डायरेक्शन और ये हो गई y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बोल दिया जाए ऐसे Ex, और y डायरेक्शन के अलोंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल दिया Ey। तो अब अगर हम इनकी एंगुलर पोजीशन देखें तो जैसे पहले देखा था, तो अपर एंड की एंगुलर पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्या इसको θ1 नहीं होना चाहिए, यस, ये हो गई θ2, और लोअर एंड की एंगुलर पोजीशन हो गई θ2 इज 0। तो Ex का फॉर्मूला जो हमने निकाला था k λ/r, ये डिस्टेंस अगर r है, sin θ1 प्लस sin θ2, θ1 90, θ2 0, तो ये आ जाएगा k λ/r, ये वाला एलिमेंट हो गया k λ/r। और Ey का फॉर्मूला था, क्या था, यस, इट वॉज cos θ2 माइनस cos θ1 इंटू k λ/r। तो θ1 की वैल्यू 90, cos 90 0, θ2 0, cos 0 1, ये भी हो गया k λ/r। तो दोनों Ex और Ey की मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इन दोनों का वेक्टर सम होगा, यानी कि इसको √2 k λ/r हो जाना चाहिए, और ये PN लाइन से 45 डिग्री वायर से दूर होगा। अब इन पे कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देखते हैं, ज़्यादा नहीं, फ्यू मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, और इसके बाद हम कुछ आगे अगले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बढ़ेंगे। तो ये एक हैवी वेट एग्जाम्पल, इसमें एक्चुअली दो सवाल हैं, इससे लीनियर चार्ज की बातें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें दो इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर्स हैं और यहाँ पर ऐसे बेंड कर रखा है, यानी कि दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, अगर टच कर भी रहे हैं तो उनको नॉन कंडक्टिंग कर दें ताकि एक के कारण दूसरे का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट ना हो। तो इन दोनों वायर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है ये ग्रीन लाइन। उस ग्रीन लाइन पे एक पॉइंट P है जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से x दूरी पर है। तो हमको इस पॉइंट पर दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यदि λ1 λ2 दोनों बराबर हों लैम्डा और दूसरे में λ1 λ2 एक दूसरे के अपोजिट हो। तो पहले हम λ1 λ2 को बराबर वाला केस लेते हैं, केस 1 लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर ये ऐसा इनफाइनाइट वायर है तो इस इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये वायर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हो जाएगी 2k λ/r, r उसकी परपेंडिकुलर दूरी। ये वायर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी, ये वायर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ऐसे ही अब मुझे इस वायर के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉजिटिव चार्ज है, अवे होगा, तो पहला काम हमको ये करना है कि इस P से वायर पर एक परपेंडिकुलर गिरा देना है कुछ इस परपेंडिकुलर की लेंथ बोल देते हैं R। तो इस पार्ट को रब कर दिया जाए, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाइए आप, आपको असिस्ट करने के लिए एक नया डायग्राम बना देते हैं। तो ये 90 डिग्री है और ये x है और ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये r हो गया।
तो क्या ये जो आर आपको दिख रहा है कि आर एक्स साइन थीटा नहीं हो जाना चाहिए, तो अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस वायर के परपेंडिकुलर, यानी कि जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है उसी लाइन के अलोंग होगी। तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं बन जाएगी ऐसे, ठीक है, ये बन गई। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर है, कितना हो गया 2k लैम्डा बाई आर। ऐसे ही इस वायर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ से हमने इस वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कुछ ऐसे गिरा ये परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस भी सिमेट्री से आर होगा, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी और वो कुछ ऐसे होगी, और इसका मैग्नीट्यूड भी यही होना चाहिए। अब थोड़ा सा और ज्योमेट्री लगाओ, देखो ये थीटा, ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा हुआ, ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल भी 90 माइनस थीटा और ये एंगल भी 90 माइनस थीटा। अब दोनों ई के कंपोनेंट इस ग्रीन वाली लाइन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर, तो इसका इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा ई कॉस 90 माइनस थीटा इज ई साइन थीटा। ऐसे ही इसका ये वाला जो कंपोनेंट मिलेगा वो मिल जाएगा ई साइन थीटा और ये वाला मिल जाएगा ई कॉस थीटा। तो आपको दिख जाना चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर वाले दोनों ऐड हो गए। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ई नेट की वैल्यू आ गई 2e साइन थीटा। अब हमको ई की वैल्यू रख देनी है, ई की वैल्यू रखा हमने, तो ई की वैल्यू आ गई 2k लैम्डा बाई आर और आर की वैल्यू रख देते हैं x साइन थीटा और एक साइन थीटा यहाँ से, साइन थीटा कैंसिल, हमको मिला 4k लैम्डा बाई एक्स। बहुत आसान आंसर मिल गया हमको। तो इस पॉइंट पर ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, कब, जबकि ये दोनों के लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर है। अब दूसरे केस में कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव हो जाए, तो ये तो था ए वाला, अब इसको यहीं कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। तो देखो लैम्डा 1 लैम्डा है और लैम्डा 2 जो है वो माइनस लैम्डा टू लैम्डा, यानी कि ये माइनस लैम्डा हो गया। तो माइनस लैम्डा होने से फर्क बस ये पड़ेगा कि इसकी जो रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उधर आ रही है वो कुछ इधर आ जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पूरा मिटा देते हैं, इसकी डायरेक्शन बदल गई है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, अब मैं थोड़ा सा फिगर को पहले समझा चुका हूँ इसलिए काम की चीज़ दिखाता हूँ। तो ये बन गया ई, और देख लेते ध्यान से, ये जो ई है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री है, और ये थीटा है तो ये हो गया हमारा कितना 90 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल थीटा हो जाएगा और इसी तरह से ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो अब इस ई के दो कंपोनेंट्स इधर और इधर होंगे आपकी, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई साइन थीटा। तो अब की बार वर्टिकल डायरेक्शन वाले कैंसिल होंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले ऐड होंगे। तो जो ई नेट बनना चाहिए, क्या उसको 2e cos थीटा नहीं हो जाना चाहिए? तो अब मैं ई की वैल्यू को उठा के रखता हूँ, तो ई की वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर की जगह x साइन थीटा रखा और यहाँ पर cos थीटा है, सिंपल किया तो हमको मिल गया 4k लैम्डा बाई x कॉट थीटा।
तो अगला इम्पोर्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सेमी सर्कुलर रिंग, और हमको उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। फिजिक्स सिमेट्री पे काम करता है तो थोड़ी बात कुछ हम सिमेट्री से समझ सकते हैं। तो अगर मैं इस पे कोई एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर ले लूँ, इसका कुछ चार्ज हो जाएगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूँ होगी, इसके कारण कुछ ऐसे होगी, इसके कारण कुछ इधर वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस साइड में होगी, और इधर वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा, और हम चाहें तो वाई को, पॉजिटिव वाई को नीचे की ओर रख देते हैं। तो इसका कुछ पार्ट y में होगा और कुछ पार्ट x में होगा। तो सिमेट्री से आपको ये दिख जाना चाहिए कि x वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, मैथमेटिकली अपने आप निकलेगा। बट बिफोर मैथमेटिक्स डू वी शुड ऑल्सो बी एबल टू सी इट फिजिकली। तो ये कुछ ऐसा है। अब इसको ही मैं एक छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में ब्रेक करूँगा, और एक एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उनका वेक्टर सम करेंगे और हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे मिलेगी। तो इसकी रेडियस को मान लेते हैं r, और एक मैंने इसका छोटा सा एलिमेंट लिया है। इसकी जो एलिमेंट की पोजीशन है, ये पोजीशन है एंगुलर पोजीशन थीटा, और इस एलिमेंट की एंगुलर विड्थ को बोल देते हैं d थीटा। तो अगर इसकी एंगुलर विड्थ d थीटा है तो ये जो हमारे पास लेंथ हो जानी चाहिए, अगर रेडियस r है तो ये आर्क लेंथ, क्या ये r d थीटा नहीं हो जानी चाहिए? और अगर ये r d थीटा हो गया तो इस पे जो चार्ज होगा dq लैम्डा इंटू लेंथ, तो ये जो चार्ज हो जाएगा ये हो जाएगा लैम्डा इंटू r d थीटा हो जाएगा। तो इस dq चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो रेडियली अवे डायरेक्शन में कुछ ऐसे हो गया, ये आ गया dE, और ये जो d वेक्टर है ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा होगा, है कि नहीं? तो इस dE के दो पार्ट हो जाएंगे, ये हो गया हमारे पास dEy और ये हो गया dEx, एंड dEx बराबर होगा dE cos थीटा और dEy होगा dE sin थीटा। एंड व्हाट इज dE? D कितना हो जाएगा? पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड k dq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इसकी रेडियस है r, बाई r स्क्वायर। dq की वैल्यू रख दो, dq की वैल्यू रखा लैम्डा इंटू r d थीटा, डिनोमिनेटर का एक r कट जाएगा, यानी कि dE की वैल्यू आ गई हमारे पास k लैम्डा बाई r d थीटा। सो पहले x डायरेक्शन की ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। सिमेट्री बोल रही है कि 0 होना चाहिए, तो Ex इज़ द वेक्टर सम ऑफ dEx, और dEx में dE cos थीटा है, d हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो इसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इंटीग्रेट कर लें। तो जब हम इस एलिमेंट को इस रिंग में यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होगी। तो जब ये एलिमेंट यहाँ पर होगा तो एंगुलर पोजीशन होगी 0, और जब ये एलिमेंट यहाँ पर होगा तो एंगुलर पोजीशन होगी 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो इसकी लिमिट जाएगी 0 से पाई रेडियन तक। तो ये आ गया k लैम्डा बाई r cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, और लिमिट लगाएंगे sin पाई 0 sin 0 0, 0 माइनस 0 इज़ 0। तो जैसा एक्सपेक्टेड था Ex की वैल्यू हमको 0 मिल गई। और Ey इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ dEy। dEy को इंटीग्रेट करें, d की वैल्यू k लैम्डा बाई r है इंटू d थीटा है, और इसमें मैं sin थीटा को मल्टीप्लाई करना है।
तो इसको लिमिट लगाएंगे तो ये लिमिट भी 0 से पाई जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा। अपर लिमिट रखेंगे कॉस पाई -1 कॉस 0 1, तो ये दोनों लिमिट रखने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा 2k λ/r। तो यही हमारा ई नट है, क्योंकि ई एक्स वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो हम बोलेंगे ई नट की वैल्यू कितनी हो गई 2k λ/r। और इसको एक अगले डायग्राम में बना के दिखा देते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी वाई एक्सिस के अलोंग, और अगर रेडियस आर है तो इसका मैग्नीट्यूड 2k λ/r होगा। थोड़ी सी बड़ी बात देखते हैं, क्योंकि कुछ नहीं कि हर बार x और y ऐसे ही हो। तो मान लो कि ये एक सर्कल है, और इस सर्कल में हमारे पास एक छोटा सा पार्ट मिल जाए, एक लिटिल पार्ट है इतना। इस पार्ट के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी मुझे डायरेक्शन चाहिए। तो थोड़ा सा समझते हैं, सिमेट्री कंसीडरेशन बहुत पावरफुल चीज़ है। तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे इसको पॉइंट चार्जेस बना लें, तो इस एंड के कारण जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा, और इस एंड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, ऑब्वियसली बाकी लोगों के कारण भी होंगे। तो क्या ये सिमेट्री से आपको ऐसा नहीं लगता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इन दोनों के बीचों बीच होनी चाहिए? इन दोनों के बीचों बीच होनी चाहिए का मतलब कि ये जो आर्क लेंथ है वो सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है उसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, इतना हम हमेशा बोल सकते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूँ हो जानी चाहिए, और अगर ये एंगल थीटा और थीटा है तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो ये पूरा सेमी सर्कल जो है वो सेंटर पे पाई रेडियन सबटेंड कर रहा है, तो उसका एंगल बाइसेक्टर यानी कि 90 डिग्री की लाइन पर, और इसको हम लोग निकाल सकते हैं। लिमिट चेंज करना होगा। अगर इसी को मैं यहाँ से इतना पार्ट ले लूँ, हम बोल दें कि हमारे पास ये पार्ट है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो जो लिमिट मैंने लगाया था वो लिमिट बदल देंगे और उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट अभी हम एक सिंपल रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए ये हमने सेमी सर्कुलर रिंग की सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब मैं मेरा पर्पस है कम मैथ्स यूज़ करें, तो जस्ट फ्रॉम द सिमेट्री कंसिडरेशन अब मैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल की उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो अब हमको एक क्वाड्रेंट ऑफ अ रिंग है, इसका सेंटर हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेंटर पर रेडियस आर है, और इसके कारण हमको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जैसा कि भी मैंने बताया कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस एंड को इससे मिला दें और इस एंड को इससे मिला दें, इसके एंगल बाइसेक्टर पर होगी, और ये एंगल है 90 डिग्री यानी कि इससे आधे पे यानी कि 45 डिग्री पे। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी नहीं पता है, तो ये मैंने बोल दिया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हो गई E1, और ये यहाँ से आ गया 45 डिग्री, राइट। कितना निकालना है हमें? अब अगला काम क्या करते हैं कि जैसा ये क्वाड्रेंट रिंग है वैसा ये क्वाड्रेंट रिंग यहाँ पर रख दें, तो हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग हो जाएगी। तो अब इस सेमी सर्कुलर रिंग की आर हटा देता हूँ मैं, आर थोड़ा फिगर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों का सम भी होगा। तो जो 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने यहाँ लिखा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1 यहाँ से 45 डिग्री पे, और 2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऑब्वियसली इधर से मिला है, इधर से मिला है, इसके एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसे हो जाना चाहिए E2। तो सिमेट्री अब क्या बोलता है, क्या सिमेट्री से ये नहीं लगता है कि ये दोनों E1 E2 एक होंगे? ये तो सिमेट्री है, आइडेंटिकल है, डिस्टेंस आइडेंटिकल है, लैम्डा आइडेंटिकल है, तो E1 E2 दोनों बराबर हैं,
और तो E1 E2 को मैं लिख देता हूँ E। तो इनको E लिख दिया, इनको E लिख दिया, और इनको जोड़ा जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका इधर मिल जाएगा E/√2 और ये E/√2 और यहाँ से मिल गया E/√2 और ये मिल गया E/√2। लेकिन अभी मैंने ये तो निकाला था कि अगर हमारे पास कंप्लीट आधी रिंग होती तो उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती और उसकी वैल्यू थी 2k λ/r। और अब यहाँ पर दो क्वार्टर रिंग को जोड़ा है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये दोनों जब ऐड होंगे तो इनका एडिशन हो जाएगा E/√2 और E/√2 यानी कि हो गया √2e। तो √2e की वैल्यू होगी 2k λ/r, यानी कि e की वैल्यू आ √2k λ/r। तो इस क्वाड्रेंट रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको उसके सेंटर पे मिला, कितना मिला, √2k λ/r। तो उसके दो कंपोनेंट्स कर लें, y कंपोनेंट x कंपोनेंट, और दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे। दोनों कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, cos 45 sin 45 1/√2। तो यानी कि इस केस में Ex = Ey हमको मिल गया k λ/r। तो इस तरह से हमने सिमेट्री कंसीडरेशन से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली। यही काम हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। जब कुछ नहीं होगा तो फिर हम मैथ्स की सहायता ज़रूर लेंगे। अब ज़रा एक मिक्स एग्जाम्पल लेते हैं, जो चीज़ हमने पढ़ा सारी बातें इसमें आ जाएं। तो हमारे पास इसमें दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट में हमको O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और दोनों में ये एक ही सिंगल वायर है जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लेकिन मैंने इसको तीन अलग कलर से कर दिया ताकि तीन अलग इसके ज्योमेट्रिकल शेप हैं। तो ये पार्ट जो है वो सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये सेमी सर्कुलर वायर है, और ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है। और हमको O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालेंगे, तीनों का अलग अलग निकालेंगे, फिर वेक्टरली ऐड कर देंगे। तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ ताकि मैं डायग्राम अच्छे से बना पाऊँ। तो अब डायग्राम के लिए अब मैं आंसर के लिए ये मान लेते हैं कि ये हमारा y डायरेक्शन है और ये हमारी x डायरेक्शन है। पार्ट वन जो है हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अगर ये लैम्डा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, और ये होता है k λ/r और ये k λ/r। इसको लिख देते हैं E, इसको लिख देते हैं E। तो इसके कारण एक कंपोनेंट इधर E हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा E। अब बच्चा सेमी सर्कुलर पार्ट। तो सेमी सर्कुलर पार्ट का भी निकाला हमने, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और ये कितनी होगी 2e λ/r। 2e E को लिखा k λ/r, तो 2e λ/r हमारा हो गया 2e। और इसी तरह से रेड वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब ये इधर है तो इसकी एक पार्ट k λ/r यानी कि E और एक पार्ट k λ/r यानी कि E। तो आप देखो क्या बना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों ने आपस में कैंसिल कर दिया और ये दोनों मिलके 2e, इस 2e को संभाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। बहुत आसानी से हमने निकाल लिया। अब यही चीज़ देखते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में इसका जो पार्ट वन वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के कारण वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्ट इधर E आ गया, एक पार्ट इधर E आ गया। E यही k λ/r। सेमी सर्कुलर वायर, सॉरी दिस इज अ क्वाड्रेंट।
तो क्वाड्रेंट ऑफ वायर अगर आप देखो तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी ई, वही के लैम्डा बाई आर, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा के लैम्डा बाई आर, वो भी ई हो गया। इस वाला सेमी इनफाइनाइट वायर का एक कंपोनेंट इधर जाएगा ई, और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा ई, और ये सारे ई के लैम्डा बाई आर हैं। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इधर 2e और इधर e, तो ये 2e और e में से आप एक e को काट दो, इस e को इससे काट दो, इस e को इससे काट दो, तो हमको O पर जो बच जाएगा, एक e इधर बच गया और एक e इधर बच गया, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसे होगी। और ऐसा होना चाहिए, वायर से दूर जाती इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो ये आ गई कितना, √2e, और ये हो गया हमारे पास √2 के लैम्डा बाई आर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आगे के लेक्चर में हम लोग रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, रिंग से डिस्क में जाएंगे, डिस्क को इनफाइनाइट कर देंगे, इनफाइनाइट डिस्क बना देंगे, डिस्क में होल कर देंगे, एनुलर डिस्क हो जाएगी। तो इस तरह से और हायर डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे।